आयुष सर जो, सर इसी में एक हाँ हाँ सवाल और बोल, जोड़ उसका भी एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा हाँ हाँ कि बोलिए। अभी जो ये इलाहाबाद के जजेज पैनल में अभी भी इनका नाम है और तीसरे नंबर पर नाम है, तो क्या हाँ ये उस में शामिल भी होते हैं कि जहां पर इनको फैसला देना होगा, क्या ये उस बेंच में भी शामिल होते हैं क्या? क्योंकि अभी मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब ये अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और पैनल में हैं, तो क्या ये उस बेंच में शामिल होते हैं किसी बेंच में? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, अच्छा सवाल है ये भी कॉमन मैन का, लेकिन इसका जवाब है ना, संजीव खन्ना साहब ने जब इनके खिलाफ का इंक्वायरी रिपोर्ट आया था ना, हम्म। तभी सीजीआई ऑफिस ने क्लियर कर दिया था इनके सारे जुडिशियल वर्क निकाल लिए जाए, इनको कोई भी न्यायिक काम नहीं देने का। ये इन हाउस प्रोसीजर के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार है, तो उसके तहत इनके पास में कोई केस तो नहीं थे। हाँ, तो वो आपका जो डर है वो मतलब उसका कोई चिंता का कारण नहीं है कि इनको कोर्ट में बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप एक गौर कीजिए, सैलरी तो ले रहा है ना भाई वो आदमी, बिल्कुल। वो, और वो सैलरी कहां से आ रही है? उनके दादाजी ने कोई फिक्स डिपॉजिट थोड़ी करके रखा था भारत सरकार के पास, वो तो आप और हम जैसे सब लोग काम, हाँ, कॉमन मैन का पैसा है वो, हमारा पैसा है, देश का पैसा है, वो देश का पैसा ऐसे चोरों को देने के लिए है क्या? तो इसके लिए देखिए, संजीव खन्ना साहब का कल तारीफ किया प्रशांत भूषण जी लोगों ने कि उन्होंने इनके खिलाफ का रिपोर्ट पब्लिश किया, अच्छी बात है, वैसा ये डेमोक्रेसी है, इसमें क्या छुपाने का क्या है इसमें? तो ये ऐसा नहीं किया, लेकिन माहौल ऐसा है कि कम से कम उन्होंने उनका ड्यूटी किया तो उनका अभिनंदन करना पड़ता है, तो ठीक है। लेकिन संजीव खन्ना साहब ने अपने कर्तव्य का वहन ठीक से नहीं किया, वो खुद आरोपी है डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी की, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अधिकार था वो एफआईआर का ऑर्डर करे, उन्होंने एफआईआर का ऑर्डर क्यों नहीं किया? मतलब उन्होंने और उन्होंने, मुझे इतना बताइए, सारे जुडिशियल वर्क निकाल लिए, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है कि जब उनका सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने रिपोर्ट दिया कि ये आदमी के घर में मिला हुआ पैसा, इसका कोई ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है बकवास है, ये रिलायबल नहीं है, ये इस क्राइम को आंसरेबल है, तो क्लियर सरकार कहे कि ऐसे आरोपी को हम सैलरी नहीं देंगे। तो ये जो है ना, ये सरकार में भी कई ऐसे डफर नालायक लोग बैठे हुए डिसीजन मेकिंग में, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो ऐसे काम करते हैं ना, कि जो इनको बचाने का काम करते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। उनको लॉ नहीं मालूम क्या? अगर लॉ मालूम नहीं तो वहां बैठे क्यों हो तुम? तो ये भी सारे विषय है, तो इस पे कॉमन मैन का बार बार, यानी कि सर आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि यशवंत वर्मा को बचा रहे हैं लोग, नेता जो बड़े नेता हैं वो यशवंत वर्मा को बचा रहे हैं, और इसीलिए अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बराबर है। और एक, अभी मुझे और एक बताता हूं मैं आपको, देखिए, एक जज ऑर्डर देते समय अगर कुछ गलती किया तो उसके खिलाफ सैंक्शन की जरूरत पड़ जाती है कि राष्ट्रपति के पास से सैंक्शन लेना है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन में परमिशन देते हैं, जैसा जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ चार्जशीट गई थी वो हुआ था। और आपके दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस शमित मुखर्जी ऑर्डर देने के लिए 25 लाख रुपए और एक रशियन मॉडल मांगा था उन्होंने, तो रशियन समोसा कोड वर्ड था, वो अरेस्ट हो गए थे, 13 दिन का पुलिस कस्टडी हुआ था। तो देखिए, जब आदेश देते समय जो ये काम करते हैं उस समय सैंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एकदम इमीडिएट क्रिमिनल ऑफेंस किया उसको अरेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो एविडेंस चले जाएंगे, ऐसे समय परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। तो एक ये हो गया। और दूसरी चीज, जो परमिशन की जरूरत वाला जो के वीरा स्वामी का क्लॉज था, 154 सीआरपीसी को उन्होंने उसमें बीच में अड़ंगा लगाया था। अभी जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया उसके हिसाब से वो स्टैट्यूटरी ओवरलोड है। तीसरी चीज, अभी ये खुद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो इनकी सारी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है, इनके खिलाफ में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है,
ये के वीरास्वामी में भी लिखा है, और ये कई जजमेंट है बाद में कि उसमें भी लिखा है कि जो एक बार पब्लिक सर्वेंट रिटायर्ड हो गया है या जॉब पे नहीं है तो उसके खिलाफ परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे सर, लेकिन बोलिए सर ये सवाल तो यहाँ पर बनता है ना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री से तो ऊपर है नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री को क्या इस बारे में जानकारी नहीं है क्या कि यशवंत वर्मा ने क्या किया है? और जब उसकी सारी रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो क्या प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं कानून मंत्रालय को कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इनका अधिसूचना निकाल रहे हैं, क्यों नहीं इनको पैनल से बाहर कर रहे हैं? बराबर है, बराबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश को जवाब देना चाहिए। और ये मामले में अगर मोदी जी को मालूम नहीं होगा तो आप मालूम हो जाएगा सारा देश चिल्ला रहा है। और इसका मतलब क्या है, ये मोदी जी के सलाहकार उनको गलत सलाह दे रहे हैं। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है कि अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर है, उनको पूरा दुनिया देश, ये 145 करोड़ की आबादी, इतने अलग स्टेट, इतने सीएम, ये सबको देखना होता है। लेकिन तब फिर क्या इस रूप में ही उनके पास, उनके कान तक आवाज पहुंचेगी? जिस प्रकार से अभी छात्रों के आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से जंतर मंतर पर पूरा ड्रामा रचा गया, क्या उसी प्रकार से फिर कोई आंदोलन हो तभी प्रधानमंत्री के कान तक आवाज पहुंचेगी क्या? भाई तो ये गलत ट्रेंड है ना, फिर ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए आंदोलन करना हमारा अधिकार, ये अलग चीज है, लेकिन आप इसका मतलब यह होगा कि जिस विषय पे जनता आंदोलन नहीं करेंगे आप मामला दबा दोगे। तो एक गरीब की बच्ची है, उसके ऊपर अन्याय हो गया तो उसमें आंदोलन नहीं होगा तो फिर आप न्याय ही नहीं करोगे। या फिर एक आधा बड़ा करप्शन ऐसा कर लिया और उसने सारे विरोधी पार्टी को हफ्ता दे दिया तो उसमें फिर ये विरोधी पार्टी आंदोलन ही नहीं करेंगे तो मामला उठेगा ही नहीं, फिर सब मिलकर एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर ये तो गुंडाराज हो जाएगा ना। तो ये तो रूल ऑफ लॉ कहां से है? फिर ये रूल ऑफ लॉ का तो ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, डेथ नेल है ये। तो देखिए ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात में असदुद्दीन ओवैसी का मतलब एक बात गौर करने लगे, उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा एक गलत ट्रेंड सेट हो रहा है कि मतलब तुम तोड़फोड़ करोगे, आंदोलन करोगे तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। ये कांग्रेस जनता पार्टी के विषय में ये प्रेसिडेंट गलत सेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि होना यह चाहिए कि जहां पर देखो, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। तो जहां पर गलत है वहां कार्रवाई हो। अरे 50 बार भजन लाल के केस में, इवन जस्टिस निर्मल यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट 50 बार लिख रहा है, whosoever high you are, the law is above you, public's expectation are above you। और उस पे वो किंग एडवर्ड का वगैरह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने जज को पूछा कि तो क्या फिर मैं आपके अंडर में हूं, तो उन्होंने कहा कि किंग इज अंडर नो वन एक्सेप्ट गॉड एंड लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा ऑर्डर में, और सच्चाई वही है कि वो चाहे कोई भी हो इस देश में। और के वीरास्वामी में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के तहत हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको किसी को भी क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोटेक्शन नहीं है। एक दूसरी चीज, रमन लाल के केस में हाईकोर्ट ने बिना सीबीआई के परमिशन के एफआईआर का ऑर्डर किया हाईकोर्ट जज पे, उसको बाद में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। उसमें यह लिखा है कि भाई जिसका आपके जुडिशियल ड्यूटी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसमें एफआईआर के लिए किसके परमिशन की जरूरत है? तो ये अरबों रुपया घर में छुपा के रखना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, चोरी चकारी भ्रष्टाचार, तो ये कहां से पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी होगा तुम्हारा? इसके लिए काय को सैंक्शन की जरूरत है? और दूसरी चीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करने से किसने रोका है? ईडी को इंक्वायरी करने से किसने रोका है? सीबीआई को इंक्वायरी करने से किसने रोका है? एफआईआर बाद में हो जाता।